हम तो तिनके चुन रहे हैं एक आसियां बनाने के लिए, और भाजपा के लोग लगे हैं हमें मिटाने के लिए। ऐ फलक, अगर तुझे कसम है हमको मिटाने की, हमें भी कसम है यहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की। तो एक अभी आपने गठबंधन की बात करी तो मुझे बात याद आ रही है कि दुश्मनी का सफर बस कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे। आओ उठो मोहब्बत को पैगाम दो, तुम भी काम आओगे हम भी काम आएंगे। जिस तरीके से SIR जो ये SIR लागू हुआ है, वोटों का जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे बिहार में हुआ था, बिहार इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा चेंज कर दिया। उत्तर प्रदेश में काटने का इन्होंने SIR से फार्मूला लागू कर रहे हैं। गूंगी बैरी सरकार है, इसको जगाने का सबसे एक आसान तरीका यही है। उन्होंने तो मुर्दों को मार दिया था, इस जिंदा को मार दे रहे हैं। कि जब कोई राजा काम नहीं कर पाता है वो तानाशाही पे उतरता है, क्योंकि उसको काम करना आता नहीं है। कौन है तानाशाह? मोदी जी। पहली बार तो योगी जी ने सच बोला, क्योंकि होश में बोला। जब वो चीलम के नशे में रहते थे, जो बातें कहते थे उसको हम लोग झूठ मानते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि जो वोट कट रहे हैं ये एकदम सच कट रहे हैं। वो पहली बार सच बोल दिया। भाई साहब वो कह रहे हैं, वो करते कुछ नहीं है, वो जहर घोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और योगी आदित्यनाथ को जाना होगा, उत्तर प्रदेश से आम आदमी की सरकार आएगी। अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार बनाने के बाद, पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के बाद, गुजरात में असर छोड़ने के बाद, गोवा से होते हुए अब उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी जमीन तलाश रही है। और उस जमीन तलाशने की कवायद में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह निकले हैं उत्तर प्रदेश में। पहले सरयू से संगम तक एक पदयात्रा आपने देखी होगी, और अब ये जो पदयात्रा चल रही है वो रामपुर, मुरादाबाद और फिर अमरोहा। हमारे साथ काफ़ी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, नेता जमा हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में एक परिवर्तन की। एक कोशिश है कि जो राजनीति उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, बीजेपी से होते हुए क्या कुछ ऐसा मोर्चा भी हो सकता है, क्या कोई ऐसा विकल्प भी उत्तर प्रदेश में हो सकता है जो वैकल्पिक राजनीति की नई परिभाषा गढ़ सके। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और इनसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या उम्मीद है। ये बताइए मुझे कि क्या परिवर्तन की उम्मीद देख रहे हैं? पहले रोजगार की बात कहकर एक पदयात्रा निकाली गई, अब कहा जा रहा है वोट बचाओ संविधान बचाओ। 3 करोड़ 3.5 करोड़ वोट कटने की बात कही जा रही है, कैसे बचाएंगे? जिस तरीके से SIR जो ये SIR लागू हुआ है, इसमें जो ये वोटों का जो गड़बड़ी कर रहे हैं, जैसे बिहार में हुआ था, बिहार इलेक्शन बिल्कुल एक तरफा चेंज कर दिया। इसी तरीके से 3 करोड़ वोटों का उत्तर प्रदेश में काटने का इन्होंने SIR से फार्मूला लागू कर रहे हैं। इसलिए हमें संविधान बचाना है और अपनी वोट बचानी है। बचाएंगे कैसे वोट? चुनाव आयोग तो काट ही रहा है ना, वो तो बिहार में भी कटे, तमिलनाडु में भी कटे 94 लाख, बंगाल में भी कटे, बचाएंगे कैसे? हम अपनी बात सड़कों पे उतर करके और पैदल चल करके सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस तरीके से आम जनता के साथ वोटों को कटना इस तरीके से ठीक नहीं है। संजय सिंह ने कल रामपुर में कहा कि ये वोट जो कट रहा है बचाने की जिम्मेदारी पब्लिक की है। पब्लिक कैसे बचाएगी? आप लोग भी यहाँ के मतदाता होंगे या जहाँ के भी हैं उत्तर प्रदेश में, बचाएंगे कैसे? इसीलिए हम सड़क पे चल के अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं और सरकार तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिसकी राजनीति जातिगत है ना, जाति के समीकरण में उत्तर प्रदेश की राजनीति, चाहे वो समाजवादी पार्टी के साथ हो, BSP के साथ हो या बीजेपी के साथ भी, आप लोगों के लिए क्या विकल्प है उत्तर प्रदेश में? हमारे लिए वो विकल्प है, वो सिर्फ सड़कों पर उतरने के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, क्योंकि गूंगी बैरी सरकार है, इसको जगाने का सबसे एक आसान तरीका यही है। अच्छा, तो कैसे, मतलब अभी तो देखिए संजय सिंह हैं, लेकिन चेहरे का भी संकट है, संगठन का संकट है प्रदेश में। यहाँ पर भी मैं देख रहा हूँ भीड़ तो दिखाई दे रही है, लेकिन तो रैली में तो भीड़ होती है। तो ज़मीन पर जब आप लोग काम करते हैं, आप बतौर कार्यकर्ता, तो आपके सामने क्या चुनौतियाँ हैं? हमारे सामने चुनौती जो आती है वो आती है सिस्टम की। सिस्टम और BLO जितने भी हैं सारे खराब के खराब है और सारे काम खराब कर रहे हैं। और जितने भी हमने फार्म दिए हैं अपने क्षेत्र में फिरोजाबाद में, तो उसमें वो काटा पीटी लिमिट से ज़्यादा कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, लिमिट से ज़्यादा काटापीटी कर रहे हैं। D फार्म, B फार्म, तमाम तरीके की बात बताते हैं और हम भी खुद परेशान हो जाते हैं सुन के, क्योंकि जब कोई आता है तो बहुत वासु होता है, बहुत परेशान होता है। राहुल गांधी ने तो कहा था कि मुर्दों को भी जो है, जो जिंदा है उन्हें मुर्दा बना के उनके वोट काट दिए थे। यहाँ भी कुछ ऐसा है क्या? कुछ यहाँ तो जिंदा को मार दे रहे हैं। उन्होंने तो मुर्दों को मार दिया था, इस जिंदा को मार दे रहे हैं। अच्छा, जो दुनिया में उसी को बाइकाट कर रहे हैं इसको। तमाम लोग ऐसे जो है वो दुनिया में, और उसके बाद वो दिखा रहे हैं नहीं दुनिया में, क्या कहोगे इसके अलावा? ठीक है, कुछ और भी लोग हैं। क्या नाम हुआ आपका? राकेश अग्रवाल।
राकेश जी, क्या क्या लग रहा है, क्या जन समर्थन जुट रहा है इस रैली में? यहाँ तो भीड़ दिखाई दे रही है, आगे का क्या प्लान है अभी? आगे का प्लान ये है कि अब तक भाजपा ने सिर्फ जनता को गुमराह किया है और आज भी वो गुमराह कर रही है SIR ला करके। बाकी इन्होंने जो अपने SIR तो वो कह रहे हैं शुद्धिकरण कर रहे हैं हम। ये शुद्धिकरण नहीं है, ये गुमराह करना है। क्योंकि जब जब कोई राजा काम नहीं कर पाता है वो तानाशाही पे उतरता है, क्योंकि उसको काम करना आता नहीं है। इसलिए ये वोट बचाओ संविधान बचाओ पद यात्रा का शुरुआत हुई है। तानाशाह कौन है? तानाशाह मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी। मोदी और जी इससे बड़ा तानाशाह क्या होगा, ये सबको मालूम है, कौन नहीं जानता। आज जो हो रहा है, आपने 2014 से लेके अब तक जितने भी आपने जनहित के लिए, जनता के लिए वादे किए, आपने उनमें से कितने वादे पूरे किए, कितने लोगों को नौकरियां दी, ये आपको बताना पड़ेगा। बच्चों के स्कूल बंद कर दिए। आप करना क्या चाहते हैं ये एक बार आपने निर्णय करें। लेकिन यहाँ तो आपकी लड़ाई योगी आदित्यनाथ से है ना, यहाँ मोदी जी से थोड़ी लड़ाई है। बात तो एक ही है ना, ये सब एक ही है, कोई अलग थोड़े ना हो सकते हैं। नहीं, तानाशाह तो आप मोदी को कह रहे हैं। ये सब पूरा संगठन एक ही है, पूरा सारा संगठन एक है। इसमें RSS भी शामिल है। ये ऐसा नहीं, हम सब मनुष्य हैं या नहीं है, तो हमको नहीं दिखता हम ये क्या हो रहा है हमारे सामने। लेकिन तो आप जो वोट कटने की बात कह रहे हैं, अभी योगी आदित्यनाथ का मैंने स्टेटमेंट सुना, बाद में अखिलेश यादव ने ट्वीट भी उस पर किया कि 3-3.5 करोड़ जो वोट काटे जा रहे हैं, दरअसल ये हमारे बीजेपी के लोगों के वोट कटे हैं। मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहता हूं कि वो अपने वोट बचाएं। तो वो, और अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि अगर मुख्यमंत्री की बात को सही माना जाए तो हर विधानसभा से 84,000 वोट कटे हैं। वो जो बोल रहे हैं वो तो अपने मतलब की बात बोलेंगे, उनको जो दिखेगा वो तो अपनी बात करेंगे। लेकिन हकीकत क्या है ये आप भी जानते हैं, जनता भी जान रही है, समझ रही है। हमारा काम है जनता को जागरूक करना, जनता को जगाना, उनके अधिकार को ये ना छीनाए, उसको उससे बचाना। जनता को जगाते हुए आपको लड़ाई भी तो लड़नी है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी से लड़ना है, बहुजन समाज पार्टी से लड़ना है, AIMIM भी टक्कर दे रही है। क्या लग रहा है आपको? क्या नाम हुआ आपका? मैं राम बाबू यादव, हाँ, आम आदमी पार्टी से पिछड़ा प्रकोष्ठ से प्रदेश सचिव हूँ। पहली बार तो योगी जी ने सच बोला, क्योंकि होश में बोला। जब वो चीलम के नशे में रहते थे तो जो बातें कहते थे उसको हम लोग झूठ मानते थे, लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि जो वोट कट रहे हैं ये एकदम सच कट रहे हैं। वो पहली बार सच बोल दिया। तो मैं तो कह रहा हूँ कि तानाशाह तो अलग चीज़ होगी, तानाशाह तो वही है, तानाशाही तो हो ही रही है। तानाशाही मरवा रहा है, पिटवा रहा है, लाठियों पर बरसा रहा है, किसानों पर, नौजवानों पर, छात्रों पर। लेकिन जो वोट कटने की बात हो रही है वो वोट अपने के लोगों का कट नहीं कट रहा है, वो कट रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। इसलिए उसने बता दिया कि मैं होश में हूँ और होशियार हो जाओ, वोट कटने न पाए। वो चाहे भाजपा का हो, चाहे किसी भी दल का हो। लेकिन आप लोगों को तो नया वोट बनाना है ना। आप लोग तो पहली बार चुनाव लड़े, तो आपको तो बनाना है, तो बनाएंगे कैसे? जी, जन समर्थन कैसे? जी, क्योंकि लड़ना आपको बीजेपी से भी है, BSP से भी है, सपा से भी है और AIMIM भी है। कल को गठबंधन हो जाए अलग बात है, अभी तो चारों पांचों से लड़ना है। जहाँ पहले तो हम आते हैं कि जातियाँ दो ही हैं, एक मानव एक दानव। हम लोग मानव वाली श्रेणी में हैं, तो जितने मानव जाति के लोग होंगे वो आम आदमी से जुड़ेंगे और वो हमारे मत बनेंगे। दानव कौन है? दानव, अब ऐसे तो हम ये कहेंगे कि जो जिनके विचार ऐसे हों, जो हमारे सत्ते में बैठे लोग हैं वो दानव हैं। अब दानव को कोई सींग तो लगा नहीं है कि दिख रहा है। वो हमारी सोच है, जो युवाओं की सोच है, किसानों की सोच है, वो सोच बता रही है कि ये दानव प्रकृति के हैं। ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? शीलेंद्र वर्मा, फिरोजाबाद से। फिरोजाबाद से हैं और आप अभी रामपुर और मुरादाबाद, अमरोहा 3 जगह ये जाएगी। क्या जन समर्थन जुट रहा है? चूंकि आप लोग तो पहली बार फुल फ्लैश होके चुनाव अगर लड़ा जाएगा तो तैयारी है उसी की। क्या जन समर्थन महसूस कर पा रहे हैं, लोगों का जुड़ाव? चूंकि आपको तो कईयों से लड़ना है। आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पूरा देश जानता है। अरविंद केजरीवाल जी की जो राजनीति है वो देश में एक अलग ही बदलाव ला रही है। अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है उसमें शिक्षा, स्वास्थ्य ये मॉडल है। और बीजेपी की में तो आप देख रहे हैं कि देश में दंगे कराना यही उनका काम है और छात्रों पे लाठियां बरसाना। जो मॉडल है आपका उसको देखो, दिल्ली ने तो नकारा ना अब 10 साल बाद, 11 साल बाद। नहीं, उसमें भी देखो जो उत्तर प्रदेश में करने जा रहे हैं SIR के नाम पे, वो हमारे साथ दिल्ली में भी किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा से वोट काट दिए गए और अपने उन्होंने फर्जी वोट बढ़ा लिए गए। जैसा वहाँ पर ही करते हैं यहाँ भी करेंगे वो, और अपने वोट यहाँ से काट के पटना बिहार तक ले जाते हैं और उन्हीं को ले आके दिल्ली में ले आते हैं। मैडम क्या नाम हुआ आपका?
मेरा नाम है पूजा वर्मा, मैं अमेठी से हूँ, जिला। अरे वाह, अमेठी से आप यहाँ आई हैं। ठीक है, मैं सुल्तानपुर से हूँ। ये बताइए कि अमेठी से आप आई, और भी अलग अलग, मथुरा से आए, फिरोजाबाद से आए हैं, यहाँ रामपुर के लोग क्यों नहीं दिख रहे ज़्यादा? रामपुर के लोग कल थे और आज भी रहेंगे और अच्छा। भी हैं यहाँ पे। अच्छा। यहाँ मौजूद हैं। हाँ। अभी रैली निकलेंगे तो सभी लोग इकट्ठे होंगे। अच्छा जी। तो अमेठी में ज्यादा जोर शोर दिखाई दे, चूंकि वहाँ भी जो है सरयू से संगम तक एक पदयात्रा हुई संजय सिंह की। अब यहाँ तो वहाँ ज्यादा जोर शोर दिखाई दे रहा है या यहाँ? जी, यहाँ भी दिख रहा है, वहाँ भी हुआ था। अच्छा। बहुत जोर से, काफी लोग थे वहाँ पे भी। हाँ। संगम तक बहुत इकट्ठे हो गए थे सभी लोग। अच्छा। जी। तो आप उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी से जुड़ रही हैं, तो क्या सोच कर आप जुड़ी हैं? आप अपना बताइए पहले। जी, हम इस सोच के जुड़े हैं कि मैंने देखा काफ़ी जनता परेशान है, क्योंकि देखिए बेरोजगार हो गया है, महंगाई बढ़ती जा रही है, कहीं भी कुछ बच्चे इतने पढ़ रहे हैं, उनको कहीं कुछ कोई जॉब नहीं मिल लेकिन रहा है। मैडम, आप अमेठी से थोड़ी दूर, वहाँ से फैजाबाद है, उसी अयोध्या के नाम पे तो सरकार बन गई 2 बार। जी, बन तो गई है बेशक, हाँ। लेकिन कुछ हो नहीं रहा है, कुछ नहीं हो रहा। मंदिर तो बन गया, बीजेपी कहती है राम मंदिर तो बना। अरे कुछ नहीं बना, राम मंदिर बना दिया, यहाँ बेरोजगार कर दिए। क्या है भाई, पढ़ने वाले बच्चे बेरोजगार हो, पढ़ लिख के भी क्या उनको डिग्री कैसे माँ बाप ने पढ़ाया लिखाया, किस वजह से पढ़ाया है कि हमारा बच्चा एक दिन नाम रोशन करेगा। आज लेकिन क्या राम मंदिर में तो 700 करोड़ का फंड जुड़ गया मैडम, ये भी तो एक आंकड़ा है। जी, क्या नाम हुआ आपका? रवि प्रकाश भारद्वाज। रवि प्रकाश जी, बताइए कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जलवा देखा, मतलब देश ने अचानक से एकदम आंदोलन के बाद। पंजाब में देखा, गुजरात में भी 5 विधायक जीते, गोवा में भी 2 विधायक जीते, और अलग अलग प्रदेशों में एक जन समर्थन। उत्तर प्रदेश में क्या आप महसूस कर रहे हैं, आप बतौर कार्यकर्ता? आगे आना वाला जो वक्त है ना, वो आम आदमी पार्टी का है। अच्छा। खाली उत्तर प्रदेश की बात नहीं, पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी आएगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पूरे देश की राजनीति को मुद्दों पर केंद्रित करने का काम किया। हाँ। अब तक जो राजनीति कहीं जाति के आधार पर चलती थी, कहीं धर्म के आधार पर चलती थी, इनकी आड़ में जनता के जो असली मुद्दे थे उनको हमेशा दरकिनार किया जाता था। उनसे राजनीतिक लोग बच करके अपने एजेंडे को आगे चलाते। लेकिन यहाँ तो लड़ाई टेढ़ी है ना भाई। दिल्ली में तो सिर्फ आपको बीजेपी कांग्रेस से लड़ना था, कांग्रेस को आपने निपटा भी दिया वहाँ पर। ठीक है, यहाँ तो कई लोग हैं लड़ाई में, और सब मजबूत हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर यदि आप राजनीतिक नक्शे पे देखेंगे तो जो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उन राष्ट्रीय पार्टियों में आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। बिल्कुल। तो हमें इतना कमजोर करके आंक लेना, ये भी कोई सही मूल्यांकन नहीं होगा। और हम राष्ट्रीय आपको पार्टी तो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी भी रही, और उसके बाद में वो रही, इतिहास है उसका, हम बरकरार हैं। आप रही से और बरकरार से तुलना नहीं कर सकते। अच्छा, एक सवाल जो मैं सभी से लूंगा फौरी तौर पर, क्या आप लोग गठबंधन भी की ख्वाहिश भी रखते हैं क्या उत्तर प्रदेश में, कि 403 पर आम आदमी वो पार्टी? शीर्ष नेतृत्व का काम है, हम लोग साधारण आप लोगों की ख्वाहिश, वो शीर्ष नेतृत्व का काम है। ये हम लोग जो है उसमें कोई भी दखल नहीं दे सकते। जो भी शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा, हम अक्षर से पालन करेंगे, अक्षर से। हम आम आदमी ये ख्वाहिश भी है, ये गठबंधन हो तो हमारा 80 के 80 जिलों में संगठन जो है बहुत मजबूती से है, और पूरे कार्यकर्ता तैयार है लड़ाई लड़ने के लिए। हर तरीके से उत्तर प्रदेश की पूरी लड़ाई लड़े। गठबंधन हो तो सही रहेगा ना, ये कोई जरूरी नहीं है। क्यों? अखिलेश यादव तो वहां पर देखिए कांग्रेस के खिलाफ जाकर विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने अरविंद केजरीवाल का समर्थन किया, वोट मांगे, जबकि अखिलेश यादव वहां पे कैंडिडेट खड़े करते थे दिल्ली सही में। बात का समर्थन कहीं भी खड़े होकर आप कर सकते हो। जैसे भाई साहब ने बताया दानव और मानव, भाई साहब ने बताया, तो ऐसी मानव का समर्थन कहीं भी कर सकता है। इसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप कौन, क्या हम कौन। चलिए ठीक है, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम भूदेव सिंह है। अच्छा, बदायूं से। कहाँ से हैं? बदायूं से। बदायूं से ही हैं। ये बताइए कि अब ये जो यात्रा का, यहाँ तो काफी गर्मी दिखाई दे रही है, अभी संजय सिंह आएंगे तो शायद तपिश और बढ़ेगी इसमें, कोहरे में। प्रदेश में और बढ़ेगी। हाँ, ये और बढ़ेगी। लेकिन ये जन समर्थन पब्लिक का कितना मिलेगा? क्योंकि अंततः गत्वा तो वोट ही लेने ना, वोट बचाने ही नहीं है, वोट लेने भी हैं। लेने भी हैं। जनता को क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपको बच्चों को शिक्षा चाहिए, बीमार हो जाओ इलाज चाहिए, किसान को फसल का दाम तो चाहिए। योगी आदित्यनाथ भी तो कह रहे हैं हम दे रहे हैं। ये वो कह रहे हैं, दे कहाँ रहे हैं? वो दे कहाँ रहे हैं? वो तो कह रहे हैं। ये तो गन्ने का समर्थन मूल्य बढ़ाया उन्होंने अपनी सरकार में। अरे क्या बढ़ा दिया? गन्ने का समर्थन मूल्य क्या बढ़ा दिया? आप मेरे साथ कैमरे से चलिए, आप खेतों में चलिए, किसान से हालत पूछिए। मैं किसान का बेटा हूँ। ये जो सांड घूम रहे हैं, सारा किसान का पैसा बल्ला तार खींचने में जा रहा है।
तो क्या उन्होंने बढ़ा दिया? उन्होंने कहा कि 2022 में आय दुगनी हो जाएगी, हुई क्या? सांड का क्या किया जाए, क्या उपाय है सांड का? सांड का उपाय क्या है? ये आपकी सरकार आएगी तो आप क्या उपाय कर देंगे सांड हम का? उसके लिए उनके लिए वो बनाएंगे। वो तो कह रहे हैं ना भाई, बीजेपी कह रही है ना हम इसके हत्या के खिलाफ हैं। भाई साहब वो कह रहे हैं, वो करते कुछ नहीं है, वो जहर घोल रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। और योगी आदित्यनाथ को जाना होगा, उत्तर प्रदेश से आम आदमी की सरकार आएगी। लेकिन वो तो कॉन्फिडेंस में है कि हमने अयोध्या में राम मंदिर, कॉन्फिडेंस में है, हम भी कॉन्फिडेंस पूरे देश के अंदर आएगी। अरविंद केजरीवाल आने वाले समय में प्रधानमंत्री इस देश के बनेंगे, कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। हम तो तिनके चुन रहे हैं एक आसियां बनाने के लिए, और भाजपा के लोग लगे हैं हमें मिटाने के लिए। ऐ फलक, अगर तुझे कसम है हमको मिटाने की, हमें भी कसम है यहाँ पे आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की। हम मर जाएंगे और वोट बचा के छोड़ेंगे। पीछे देखा आपने संजय सिंह, यहाँ योगी जी ने स्कूलों के ऊपर एक प्रक्रिया शुरू करी, हमने लड़ाई लड़ी, सड़कों पे लड़ाई लड़ी और स्कूल बचाने का काम करा। अभी रामपुर की ये घटना है जो आपने कल सुना होगा। आप रामपुर के ही हैं? नहीं, मैं जनपद बुलंदशहर से हूँ, राहत हारवी मेरा नाम है। एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ आम आदमी पार्टी का। तो एक अभी आपने गठबंधन की बात करी तो मुझे बात याद आ रही है कि दुश्मनी का सफर बस कदम दो कदम, तुम भी थक जाओगे हम भी थक जाएंगे, आओ उठो मोहब्बत को पैगाम दो, तुम भी काम आओगे हम भी काम आएंगे, जरूरत पड़ेगी सब कायम करेंगे। और भाजपा को हराने के लिए रोड पर रहेंगे, भैया जी के साथ रहेंगे। ये आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता है, झुकेगा नहीं। क्योंकि हम दिल्ली में झुके, हमारे 4 आदमियों को उन्होंने जेल में डाल दिया, हिम्मत नहीं हारी कभी हमने, हमेशा टक्कर पर रहे हैं भाजपा के और रहेंगे। बीजेपी वाले किसी को भी डाल देते हैं, आपको डाल देंगे तो फिर बिल्कुल कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, नहीं होगी सर, तैयार हैं वो डालें तो सही, वो डालें हम तैयार हैं, हमको हेड तोड़ा नहीं, विचारधारा नहीं मरेगी, जाने के लिए तैयार, सड़कों पर उतर चुके हैं निकली इसी सड़क पे। चलिए ये देखिए, ये हुजूम है और हम आए हैं चूंकि संजय सिंह की यात्रा को कवर करने के लिए, और रामपुर से हम चले हैं और उसके बाद फिर मुरादाबाद और अमरोहा। लेकिन लोग हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं और आगे भी जुड़ेंगे, उनकी बातें भी आप तक पहुंचाएंगे। एक सज्जन हमारे साथ है, क्या नाम हुआ आपका? सोराम सिंह। सोराम सिंह जी, कहाँ के हैं आप? जिला शामली। अच्छा, शामली से आप आए हैं यहाँ पर? जी। ठीक है, तो क्या शामली में क्या माहौल है आम आदमी पार्टी को लेकर? एक तो ये सवाल है मेरा। दूसरा, यहाँ जो आप गर्मी महसूस कर रहे हैं, क्या ये समानांतर है शामली के, कि वहाँ की ज्यादा जोश दिख रहा है, यहाँ का ज्यादा जोश कम है? नहीं, जोश तो वहाँ भी है यहाँ भी है। अच्छा, जो असली कार्यकर्ता हमारे संजय सिंह जी है, संसद से शेर की तरह दौड़ते हैं। जो चोर है उनमें पानी मर जाता है, आँख फटी की फटी रह जाती है, सांस रुक रुक कर चलती है। उनका साथ देने के लिए आप बार बार प्रश्न कर रहे हैं कि आप यहाँ तो भीड़ लग रही है, लेकिन वोट कैसे बढ़ाएंगे? हम इन झूठे आदमियों का उजागर करके जनता का प्यार बटोरेंगे, घर घर जाएंगे और सच्चाई की बात पर चलेंगे, न झुकेंगे, न बिकेंगे और मरने से भी नहीं डरेंगे। कितनी कड़क सर्दी में हम अपने घर छोड़ के, अपना काम छोड़ के यहाँ आए हैं। इसी तरीके से हम अपने जनता को ये बताने आए हैं कि भाइयों, मनुष्य जन्म मन मोल रे, माटी में ना रोल रे, अब जो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बिल्कुल। लेकिन आप शामली से हैं, अब एक बात बताओ, उधर की तो राजनीति जो है चलती है कि मुसलमान और यादव एक साथ हो गए, तो यहाँ का भी वैसा ही है कि मुसलमान किसकी तरफ हैं? तो सारी जो राजनीति है वो तो जाति पर आधारित है ना, आम आदमी पार्टी की तो कोई जाति नहीं है। हाँ, जब जाति नहीं है तो हम सारी जाति में आए, एक ही जगह से उतरे एक ही घाट, हवा लगी संसार की, हो गए 12 बाट। हम एक ही है, उनके प्यार में घुसेंगे और इनकी जो सत्ताधारी है, जो मनमानी करते हैं, इनकी बात उजागर करेंगे और जनता का प्यार बटोरेंगे और उनके पैर पकड़ेंगे, खुशामद करेंगे और अपनी बात रखेंगे और इन तानाशाही को हटा करके रहेंगे। ये देखिए, आप उम्र पर मत जाइए, जोश पर जाइए, ये महत्वपूर्ण है। रामपुर से अभी इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन ये यात्रा लगातार चल रही है और जैसे जैसे चलेगी लोग हमारे साथ और जुड़ेंगे और उनसे भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में जो बीड़ा उठाया है उसमें वजन कितना है ज़मीन पर। अनूप आकाश वर्मा, द रिपोर्टर हिंदी, रामपुर।